शेरनी तो क्या बोले, उत्तराखंड आंदोलन में जब उत्तराखंड बना के तब से आज तक बेचारी लड़ती रहती है। मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज इसने अभी कम लोग बुला रखे हमने, कम आ रहे हैं, भाई लगी है आपको गाता नहीं बैठ पाता इसलिए। तो ये यूकेटी से हैं, सब जानते होंगे। और अभी जस्ट कुछ देर पहले हमने भी वही बात कर रहे थे। हेलो, इस समय हम अभी कर रहे थे ना, यूकेटी को नहीं सपोर्ट कर रहे, यही बोले थे। मैं माइक देती हूँ दीदी को। 2100 और मांगे क्या आपके, आपको आगे कितना मिलता है? 9300 9300 दीदी को माइक देती हूँ। दीदी सामने मतलब सुसुमित करें। धन्यवाद। बस जरा मैं लिख रही हूँ, नाम लिख रही हूँ। जी मैं भेज बढ़िया बनाना। जय उत्तराखंड। अरे जोर से बोला है, शेरनी आओ तुम लोग उत्तराखंड की। जय उत्तराखंड, जय उत्तराखंड। हाँ, ये बड़ी बात। तो बहनों, बहुत दिनों से मैं आप लोगों के साथ में आना चाह रही थी, लेकिन आप लोगों को पता है मैं उत्तराखंड क्रांति दल की महिला अध्यक्ष हूँ और पूरा प्रदेश देख रहे हैं। और आज हालत ये है कि पूरे प्रदेश में महिलाएं सड़कों पर हैं, यूथ सड़कों पर है, हमारे नर्सिंग स्टाफ सड़कों पर है, और एक और IAS विनोद रतूड़ी जी कैसे हमारा जो राजधानी होना चाहिए उसके लिए सड़कों पर है। तो पूरा प्रदेश ही सड़कों पर है, धामी सरकार के राज में और भाजपा के राज में। इन्होंने पिछले 25 सालों से इस प्रदेश को लूट लिया है। दोनों राष्ट्रीय सरकारें, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो या भाजपा की सरकार, ये सब उत्तराखंड विरोधी सरकारें हैं। ये पूरे हमारे उत्तराखंड के साथ में साजिशें कर रहे हैं। ना हमारे बच्चों को नौकरियां, ना हमारी महिलाओं को कोई नौकरी और रोजगार। और आप जैसी बहनें जो आंगनवाड़ी की बहनें हैं पूरे प्रदेश में, मुझे मालूम है कि आप लोगों से क्या क्या काम करवाया जाता है। आप लोग मल्टीटास्कर महिलाएं हैं। हर क्षेत्र से मैं जहां भी जाती हूं मेरी मुलाकात जरूर आंगनवाड़ी की बहनों से हो जाती है, और बहुत समय से मैं उनकी परेशानियां सुन रही हूं। और रेखा भुली मेरी छोटी बहन है, इनसे मेरी पर्सनली बहुत बार मुलाकात होती रहती है। हम लोग बिल्कुल पड़ोस में ही रहते हैं। तो बहन से भी मुझे काफ़ी इनपुट्स मिलते रहते हैं कि आप लोग क्या क्या समस्याओं से घिरे हुए हैं और क्या क्या आप लोग को परेशानी है। तो बहनों, ये बहुत ही दुख की बात है कि ये जो सदन में बैठे रहते हैं विधानसभा, जब इन्होंने अपने भत्ते बढ़ाने होते हैं तो 30-30 हजार रुपए के इनके भत्ते एक टाइम में बढ़ते हैं। लेकिन उत्तराखंड की बहनों ने, जिन्होंने अपना घर चलाना है, आप लोगों में से कुछ लोग हो सकता है कि सिंगल पेरेंट्स होंगी, अकेली महिलाएं होंगी, बच्चे वाली होंगी, परिवार वाली होंगी। मुझे अफसोस होता है क्योंकि मैं भी अभी रिटायरमेंट के बाद देख रही हूँ कि हमारी भी तनख्वाह आधी हो गई है, तो गुजारा करना कितना मुश्किल है। तो आप लोगों को ये इतना छोटा सा 9300 रुपया का जो आप लोगों की पे है, उससे तो गुजारा करना बहुत मुश्किल है। और मैंने पूरे आज सोशल मीडिया पे थोड़ी देर भी पहले भी आह्वान किया था बहनों का, और मैं बीच बीच में, अगर आप लोग मुझे फॉलो करते होंगे, संतोष भंडारी के नाम से मेरा फेसबुक पेज है, और द हिमालयन टाइग्रेस मेजर संतोष भंडारी के नाम से मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, वहाँ भी मैं आप लोगों की आवाज़ उठाती रहती हूँ। तो बहनों, जब तक अपने हक की लड़ाई के लिए हम लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे, धामी के कानों में जू नहीं रहती। इससे बेशरम
सीएम हमने इस प्रदेश में नहीं देखा, इससे लुटेरा सीएम हमने इस प्रदेश में नहीं देखा। और ये इतने बेशरम लोग हैं कि इन्हें इनका घर परिवार है, इनकी बीवी भी टसवे बहाती है, मंचों पर रोती है, वो नकली आंसू दिखाकर जनता को बुद्धू बनाती है, लेकिन वो भी कभी तुम लोग के आंसू नहीं देखती। खाली ये लोग आप लोगों को, महिलाओं को, इस प्रदेश की महिलाओं को भीड़ इकट्ठी करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब आपके हक की बात आती है तो ये सबके मुंह सिल जाते हैं। इतनी महिलाएं जो विधानसभा में बैठी हैं, और आज तो विधानसभा अध्यक्ष मिसेस रितु खंडूड़ी, वो स्वयं एक महिला होते हुए महिलाओं की आवाज नहीं उठाती हैं, तो इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है। बहनों, मैं आप लोगों को आगाह करना चाहती हूँ कि 2027 में आपको सत्ता परिवर्तन करना पड़ेगा। राष्ट्रीय पार्टियों को यहाँ से बाहर खदेड़ना पड़ेगा। जब उत्तराखंड की रीजनल सरकार आएगी, पहाड़ी सरकार आएगी, पहाड़ियों की सरकार आएगी, तब जाकर पहाड़ के मुद्दे और हम लोगों के मुद्दों पे कोई कार्यवाही होगी। क्योंकि जब हम उत्तर प्रदेश में थे तो मुझे लगता है कि तब भी हम लोग इतने दुखी नहीं थे जो पिछले 25 साल में हुए हैं। हम लोगों को घर से निकाला गया है, हम सब अपना गाँव छोड़ लेन, और आज तक से ओना भालू और बागर क्या क्या गोनी बांदर। तो आप लोगों को थोड़ा से चेतना पड़ेगा आप लोगों को, और आप लोगों को सत्ता परिवर्तन करना जरूरी है। बहनों, आप लोग दिमाग से काम लीजिए, इमोशंस खत्म। अभी मोदी जी आते हैं और यहाँ पर 2 जुमले छोड़ के चले जाते हैं, भे बनियो दाना और पता नहीं क्या क्या गड़बड़ी 2-4 शब्द बोली थे, और आप लोग सब इमोशनल हो जाना उत्तराखंडी। तो ये तो सब चोर छिन डकैत छिने, देश के लुटेरे हैं ये, और प्रदेश को लूट रहे हैं। हमारे पूरे प्रदेश को इन्होंने एक्सपेरिमेंटल स्टेट बना रखा है। कुछ भी होता है, LUCC देख लीजिए हमारे पास, LUCC की महिलाएं कैसे ठगी में कितने हजार लाख करोड़ का यहाँ पर ठगी, वो भी हमारी महिलाओं के साथ ठगी। ऐसे ही प्रदेश में दुनिया भर के कानून नियम हमारे प्रदेश से शुरू हो रहे हैं। और धामी तो आप लोग जानते हैं कि हारा हुआ MLA था यहाँ का, उसको CM बनाकर यहाँ से जो उत्तराखंड का पैसा यहाँ से जो सेंटर में भेजा जा रहा है वो आप लोगों का पैसा है, इस प्रदेश का पैसा है। तो अगर उत्तराखंड में उत्तराखंड क्रांति दल की सरकार आती है तो कोई भी पैसा किसी को यहाँ से नहीं दिया जाएगा, पूरे प्रदेश का पैसा प्रदेश पे खर्च होगा। और दूसरा, हम अपने प्रदेश के लोगों को रोजगार और स्वरोजगार देंगे। आप लोग जानते हैं हिमाचल प्रदेश हमारा पड़ोसी है, मेरी परवरिश हिमाचल प्रदेश में हुई है, मेरा बचपन वहाँ निकला है। इतना समृद्ध प्रदेश है वो कि वहाँ हर महिला पैसा कमा रही है। छोटे छोटे सेल्फ हेल्प ग्रुप बने हुए हैं, हजारों रुपया कमा रही हैं। बहनों, मैं थोड़ा बीमार हूँ पिछले कुछ दिनों से, फीवर